वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास लेनोवो का मदरबोर्ड आया है जो कि पार्ट नंबर है NM-B242। रिवीजन इसका 1.0 है। ये मुझे नो डिस्प्ले के केसेस में बताया गया है और बताया गया है कि ये मदरबोर्ड ऑन होकर ऑफ हो रहा है। चलिए पहले इसकी एक्चुअल में कंडीशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर चेक करेंगे क्या इसमें मदरबोर्ड में दिक्कत है जिसके कारण से हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर डीसी को कनेक्ट कर लेता हूँ, साथ में इस प्लग को भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि एक्चुअल में अभी कंडीशन क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। मैंने डीसी कनेक्ट कर दिया है, प्लग भी कर दिया है, साथ में मैं डीसी को एक बार ऑन करूँगा और मेरी डीसी की तरफ मार्क करते रहिएगा। ठीक है, 500 के करीब में ये गया और ये डाउन हो गया, यानी कि हो क्या रहा है, बोर्ड जो है ऑन होकर ऑफ हो रहा है, प्रॉपर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है जिसके कारण से मदरबोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा केस आए तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है क्या मेरी किसी सेक्शन में शॉर्टिंग तो नहीं है। मैंने आपको बताया होगा कि कई बार ऐसा होता है या तो कोई सप्लाई की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो या फिर कोई शॉर्टिंग हो जिसके कारण से बोर्ड ट्रिप कर जाते हैं। ट्रिप का केस बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है निकालना, जबकि बोर्ड ऑन होकर ऑफ हो रहे होते हैं तो कई बार बहुत मेहनत लगती है इस तरह के केसेस को करने में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले इन सभी कॉइल के इम्पीडेंस चेक कर लेने चाहिए जब भी ऐसा कभी केस आए आपके पास। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लेता हूँ और इसके सभी कॉइल के एक बार इम्पीडेंस ले लेंगे। यहाँ पर डायोड मोड पे मैंने रख लिया है इसको, मल्टीमीटर को, और यहाँ पर एक एक करके आप देखते रहिएगा। ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पर चेक करते हैं, ये भी ठीक है। आई थिंक ये चार्जिंग कॉइल होगी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। याद रखिएगा लो इम्पीडेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, लो इम्पीडेंस कितना होता है वो आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कॉइल है, इस पर भी कोई लो इम्पीडेंस नहीं है, साथ में ये भी ठीक है, और यहाँ पर एक कॉइल है, ये भी ठीक है 200 के करीब, यानी कि कहीं पर कोई शॉर्टिंग तो इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो मुझे यहाँ पर किसी भी कॉइल पे अभी शॉर्टिंग नज़र नहीं आई है। तो चलिए सबसे पहले अब ये चेक करेंगे क्या हमारी सभी कॉइल पे सप्लाई रिक्वायरमेंट पूरी है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बायोस ऑलरेडी किसी ने प्रोग्राम की हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी कॉइलों पर वोल्टेज चेक करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर डीसी को कनेक्ट कर लेता हूँ, साथ में इस प्लग को भी यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और साथ में डीएसओ को भी कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम जितनी देर में मदरबोर्ड ऑन हो उतनी देर में हम क्या करें, उतनी देर में हम कॉइलों पर वोल्टेज चेक कर लें। चलिए मैं यहाँ पर डीएसओ की प्रोब को एक बार ले लेता हूँ और यहाँ पर बोर्ड को एक बार ऑन करूँगा, पावर दूंगा और चेक करूँगा क्या मेरी सभी कॉइलों पर सप्लाई प्रॉपर है। मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, ऑन हो गई। यहाँ पर ठीक है, ये एक सप्लाई स्टैंड बाई की है जो कि प्रॉपर बन रही है, और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ये थोड़ा ठीक है, इस साइड में चेक करा देता हूँ क्योंकि इस पे वोल्टेज डिवीजन जो है मैंने 1 वोल्ट डिवीजन रखा है जिसके कारण से वोल्टेज क्रॉस कर रही है। और यहाँ पर ठीक है, ये भी बन रही है, इसको छोड़ देते हैं, शायद ये आई थिंक कुछ और कॉइल है। यहाँ पर इसको डिटेक्ट नहीं किया इसने, ये शायद नहीं बन रही। ठीक है, ये भी बन रही है और ये शायद GFX है, ये तो अभी नहीं बनेगी। ठीक है, ये GFX है, नहीं बनेगी अभी। यहाँ पर ग्राफिक्स की देख लेते हैं, ये भी प्रॉपर बन रही है।
ठीक है, ये भी बन रही है और यहाँ पर ये भी बन रही है। मदरबोर्ड के पीछे भी दो कॉइल हैं, उस पे भी हम चेक कर लेते हैं। मदरबोर्ड को पलट लेता हूं मैं एक बार, उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारी जो कॉइल है उन पर वोल्टेज है। ठीक है, बोर्ड ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है बार बार। ठीक है, इस पे कॉइल पे देख लिए, यहाँ पर भी बन रही है और साथ में इस कॉइल पर, इस पर भी वोल्टेज बन रही है। जब भी वोल्टेज चेक करें तो पीडब्ल्यूएम साइड से चेक करेंगे तो ज़्यादा आप जल्दी से कैप्चर कर पाएंगे। लगभग लगभग वोल्टेज तो मुझे यहाँ पर सभी प्रॉपर मिल रही है। ठीक है, बोर्ड बोर्ड जो है ऑन होकर ऑफ हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बोर्ड ऑन होने की पूरी कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बोर्ड ऑन तो हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन हो रहा है। ठीक है, बोर्ड ऑन हो रहा है प्रॉपर, लेकिन प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केसेस में होता क्या है, या तो कोई सप्लाई रिक्वायरमेंट पूरी ना हो या फिर आपकी कहीं शॉर्टिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा क्या मेरी सप्लाई से रिलेटेड कोई इशू है या फिर मेरी कहीं शॉर्टिंग है। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी कॉइल हैं सब पे लगभग हमें वोल्टेज तो मिली, लेकिन अब हमें चलना पड़ेगा सीक्वेंस के हिसाब से। सीक्वेंस के हिसाब से अब हमें चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको दिखाया है कि वीसीसी कोर बन रही है, कोर का पावर गुड बन रहा है, पीसीएच पावर गुड बन रहा है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा पीएलटी बन रहा है या नहीं बन रहा। देन उसके बाद आप रैम पर जा सकते हैं कि रैम की सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो मशीन का एम्पेयर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग इसमें सप्लाइयाँ सभी बन रही हैं। लेकिन हम इस चीज़ को मान के नहीं चलेंगे कि सभी सप्लाइयाँ बन रही है, मैनुअली हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका स्कीमेटिक ले लेते हैं और चेक करेंगे क्या वीसीसी कोर, ये जो कोर है इसका पावर गुड बन रहा है। पावर गुड बन रहा है, देन उसके बाद हम जाएंगे पीसीएच पावर गुड या फिर सिस्टम पावर गुड, वो बन रहा है। देन अब उसके बाद पीएलटी, पीएलटी के बाद हम चले जाएंगे रैम पर, रैम की सभी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो चलते हैं इसका स्कीमेटिक ले लेते हैं और स्कीमेटिक से देखते हैं क्या हमारा पावर गुड बन रहा है सीपीयू कोर का या नहीं। ये इसका स्कीमेटिक है और इसका बोर्ड व्यू है। हालांकि ये प्रॉपर नहीं है पर काम चल जाएगा। ठीक है, सीपीयू कोर को मैंने कॉपी किया और देन यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, याद रखिएगा जब भी मैं नो डिस्प्ले का केसेस आता है तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, यानी कि सीपीयू कोर से। ये कोर पर नहीं लेके गया, आईसी पर क्यों नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, आईसी पे डायरेक्ट नहीं गया, पेज पर गया। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये पहुंचा देगा हमें यहाँ पर। चलिए आप आ गया है तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे 12 नंबर पीसीएच पावर ओके, सिस्टम पावर ओके। पीसीएच पावर ओके चेक करेंगे हम चेक क्या कर लेंगे, ये दोनों पॉइंट हम किस पर चेक कर लेंगे, आईओ पर। ठीक है, इससे पहले मैं चेक करूंगा सीपीयू कोर का पावर गुड, जो कि आप देख सकते हैं 11 नंबर पे वी आर रेडी। मैंने आपको बताया कि जब भी मैं शुरुआत करता हूं मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, कि कभी भी नो डिस्प्ले का केसेस आता है तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि कोर का पावर गुड आप चेक करेंगे, तभी कोर का पावर गुड जैसे ही आईओ को मिलेगा, आईओ क्या करेगी, पीसीएच पावर कंफर्मेशन दे देगा पीसीएच को, साथ में सिस्टम पावर, ये दोनों ही आपको पीसीएच को मिलेंगे। पीसीएच क्या करेगी, डी रैम पावर गुड जनरेट कर देगी, डी रैम पावर गुड जनरेट कर देगी सीपीयू के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं डी रैम पावर गुड आपको चेक करने के लिए नहीं मिलेगा एसओसी के अंदर। ये अगर आपको चेक करना है तो पीसीएच आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं वी आर रेडी चेक करने, पीसीएच पावर ओके,
सिस्टम पावर ओके, डी रैम हमें मिलेगा नहीं, तो हमें क्या पॉइंट मिल गए, वी आर रेडी 1 2 3 4। सीपीयू पावर कोड अगर है तो चेक करेंगे, नहीं है तो पीएलटी। पीएलटी के बाद हम सीधा रैम पर चले जाएंगे। फिलहाल मैं वी आर रेडी को कॉपी करता हूं क्योंकि सीपीयू आईसी पर ये मुझे लेके नहीं गया। ठीक है, ये ले जाएगा जहां पर ये इसने सर्च किया, नहीं लिया इसने, इसको भी एक सेकंड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आ गई आपकी सीपीयू कोर की आईसी और इसमें हमें पिन देखना होगा। वी आर रेडी, ठीक है, 42 नंबर पिन है जो कि, और ये आयो पर कितने नंबर पर जाएगी, कॉपी कर लेते हैं एक बार। डायरेक्ट हम आयो पर ही चेक कर लेंगे। आयो की 70 नंबर पिन पे ये जा रही है 70। ठीक है, वी आर रेडी जो है आयो की 70 नंबर पे हम इसको चेक कर लेंगे, क्या ये हमें मिल रहा है। साथ में हमें चेक करना होगा क्या, पीसीएच पावर ओके। देखते हैं इसमें कौन सा है, पीसीएच पावर ओके, यानी कि एक मेरे को 99 नंबर पिन पे चेक करना है, साथ में एक 70 नंबर पे, और यहाँ पर देख लेता हूँ मैं सिस्टम पावर एक ओके, ये भी हमें चेक करना है। तीनों एक बार में हम चेक कर लेंगे। जितनी देर में बोर्ड ऑन होगा उतनी देर में हमें ये चेक करने पड़ेंगे। क्या सिस्टम पावर ओके यहाँ दिख रहा है, ठीक है। SYS पावर ओके, SYS पावर ओके, एक बार ये देख लेता हूँ मैं, यही है शायद सिस्टम पावर ओके। हाँ, ये सिस्टम पावर ओके, ठीक है। SYS इसको, यानी कि अब हमें चेक कितना करना है, 30 नंबर, 70 नंबर और आपका 99। 3 पिन हम ये चेक कर लेते हैं जितनी देर में मदरबोर्ड ऑन होगा। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। डीसी कनेक्ट कर लेता हूं और साथ में मैं डीएसओ भी कनेक्ट कर लेता हूं। याद रखिएगा 30 नंबर, 70 नंबर और 99 इन 3 पिन को हमें चेक करना पड़ेगा, क्या हमारा इन पर 3.3 अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो मैं बोर्ड व्यू की मदद से एक बार देखना चाहूंगा कि ये सभी पिनें लगभग किधर होंगी। ठीक है, मुझे एक करना है 30 नंबर, ये रही सिस्टम पावर ओके, यानी कि इस रो में, और उसके बाद 70 नंबर इस रो में है, ये रही, ठीक है। और 99 नंबर आपकी यहाँ पर, ये इस नंबर, यानी कि तीनों अलग अलग पिन है। 30 नंबर, 70 नंबर, 99 नंबर, यहाँ पर तीनों अलग अलग रो में है। चलिए चेक करते हैं हमारे मदरबोर्ड पे ये सब अवेलेबल है या नहीं। मैंने डीसी को कनेक्ट कर लिया है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे डीएसओ भी कनेक्ट कर लिया है और मदरबोर्ड को भी कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए बोर्ड को मैं पावर देता हूं। पहले मैं चेक करूंगा 30 नंबर पिन को, क्या 30 नंबर पे अवेलेबल है। 32, 31, 30। पहले मैं नॉर्मल मोड पे चेक कर रहा हूं, अगर मुझे नॉर्मल मोड पे नहीं मिला तो मैं जाऊंगा हमारे ट्रिगर मोड पे। पहले मैं नॉर्मल मोड पे ही चेक कर लेता हूं, क्या नॉर्मल मोड पे अवेलेबल है। नहीं आया, आई थिंक मेरे ख्याल है शायद यहाँ पे टच ना हुआ हो। ठीक है, देखते हैं, नहीं मिल रहा। ठीक है, एक सेकेंड, प्रॉप साइड सही से टच नहीं हुई है। एक बार मैं दोबारा से चेक करता हूँ लगाकर, दोबारा से चेक करते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं नॉर्मल मोड पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जितनी देर के लिए बोर्ड ऑन हुआ उतनी देर के लिए ये आया। ठीक है, सिस्टम पीसीएच पावर ओके मुझे यहाँ पर मिल गया है। एक सेकंड, मैं 30 नंबर पे क्या था मैं देख लेता हूँ एक बार दोबारा से।
30 नंबर पे क्या था भाई, 30 नंबर पे, हाँ 30 नंबर पे सिस्टम पावर ओके जो कि मुझे मिल रहा है, ठीक है, सिस्टम पावर ओके मिल चुका है 3.3। और अब मैं चेक करने जा रहा हूँ 70 नंबर पे। ठीक है, ये भी मुझे जहां तक है प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है, ये भी प्रॉपर है। अब मुझे चेक करना होगा 99 नंबर, ठीक है, ठीक है, ये भी मुझे मिला। यानी कि पीसीएच पावर ओके, सिस्टम पावर ओके, और आपका पीसीएच पावर ओके, सिस्टम पावर ओके, और कौन सा था एक और वी आर रेडी, यानी कि कोर का पावर, यानी कि तीनों पावर गुड हमें मिल रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि तीनों पावर गुड अगर मिलेंगे देन हम जाएंगे हमारे किसकी तरफ, डी रैम की तरफ, जो कि डी रैम मैंने आपको बताया एसओसी के अंदर चेक नहीं कर पाते। डी रैम नहीं है तो सीपीयू पावर गुड की तरफ चलते हैं। सीपीयू पावर गुड अगर हमें चेक करने लायक है तो चेक करेंगे, नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या, पीएलटी। तो चलते हैं हमारे सीपीयू पावर गुड की तरफ और एक बार देखते हैं। ठीक है, ये लगभग मुझे नहीं लग रहा कि ये चेक करने के लिए ऑप्शन है। कॉपी कर लेते हैं पीएलटी को और चेक करते हैं पीएलटी रीसेट। ठीक है, यहां पर ये दिया हुआ है, कॉपी कर लिया इसका। इसको चेक करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, आपको अगर चेक करना हो पीएलटी रीसेट तो आप क्या करिए, डायरेक्ट यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट जगह चलते हैं हम। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आईओ पर चेक कर लीजिए। आईओ की पिन पर आप हमेशा चेक करिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है 22 नंबर, आईओ की 22 नंबर पिन पे हमें देखना होगा क्या मेरा 3.3 आ रहा है या नहीं, और चेक करते हैं हमारा पीएलटी रीसेट। मैंने डीसी को भी कनेक्ट कर लिया और साथ ही साथ यहाँ पर चेक करेंगे क्या 22 नंबर पे मैं मदरबोर्ड को ऑन करूंगा। ठीक है, ओके, फिर से चेक करता हूं। पीएलटी की जो वोल्टेज है पुल अप, हालांकि पीएलटी तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि बोर्ड जो है ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, तो मे बी हो सकता है कि पीएलटी ना मिले। जो पुल अप वोल्टेज है वो एटलीस्ट यहाँ पर अभी अवेलेबल है, यानी कि सिस्टम पावर ओके, वी आर रेडी और पीसीएच पावर ओके, लगभग सब यहाँ पर ठीक है। और बायोस भी लगभग पहले ही फ्लैश की हुई है, तो मुझे लगता नहीं है कि बायोस की फॉल्ट होना चाहिए। अब हम चलेंगे रैम की रिक्वायरमेंट की तरफ। क्या मेरी रैम की सभी रिक्वायरमेंट पूरी हैं? तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा स्कीमेटिक। यहाँ पर मैं रैम स्लॉट को सिलेक्ट करता हूँ और ये मुझे पहुंचा देगा मेरी रैम की रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 1.2, हमें चेक करनी है। लगभग 1.2 मेरे हिसाब से बन रही होगी। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कॉइल ऑलरेडी 1.2 की लगी रहती है, ये बन रही होगी। फिलहाल हम क्या चेक करेंगे, 255 पर हम चेक करेंगे 3.3 एसपीडी वोल्टेज। ठीक है, देन उसके बाद हम चेक करेंगे क्या, यहाँ पे साथ में दिया हुआ है 257 259, यानी कि वीपीपी वोल्टेज जिसे कहा जाता है 2.5, यानी कि ये दो वोल्टेज चेक करते हैं पहले। देन उसके बाद ये चेक करेंगे हमारी जो इसकी वीटीटी वोल्टेज है। देन उसके बाद ये फिलहाल हम चेक करने जा रहे हैं क्या, 255 रैम सॉकेट के ऊपर 3.3, क्या ये बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है बन के गिर रही हो। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे वीपीपी वोल्टेज।
बोर्ड को मैं पलट लेता हूँ और 255 जो स्लॉट है वो 255 पर चेक करेंगे। एक बार मैं बोर्ड व्यू की मदद से थोड़ी सी हेल्प लूँगा कि 255 किस साइड पड़ेगी पिन। फिर से मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप की तरफ। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर 255। ठीक है, ये है SPD वोल्टेज। ओके, मैंने बोर्ड को थोड़ा सा ऐसे रख लिया है, एक सेकेंड सॉरी, बोर्ड को मैंने कुछ ऐसे रखा है। तो 255 कहाँ है भैया, यहाँ पर 1 2 3, यानी कि तीसरी पिन पे मुझे 3.3 मिलना चाहिए। और उसके बाद मैंने बोला था VPP वोल्टेज, ये रही, यानी कि यहाँ पर इन दो पिनों पे मुझे चेक करना होगा क्या वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, ठीक है, बोर्ड मैंने ऐसे ही रखा है, बोर्ड व्यू की मदद से देख लिया था। ठीक है, मैं यहाँ पर DSO भी कनेक्ट कर लेता हूँ और DC भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा 3.3 SPD वोल्टेज। 1 2 तीसरी पिन नंबर 255 पे मैंने कनेक्ट किया है। यहां पर हमें चेक करना है 3.3। ये क्या, जैसे मैंने प्रॉप को लगाया बोर्ड ऑन ही रह गया, फिर से ट्रिप हो गया। अब मतलब प्रॉप को रख दिया है तो ज़्यादा देर तक ऑन रह रहा है। ठीक है, हटा देता हूँ, बोर्ड ऑन ही हो गया है कंटिन्यू। एक बार फिर से चेक करते हैं ऑन होके ऑफ हो रहा है या कंटिन्यू ऑन हो गया है। नहीं, ऑन नहीं हुआ। फिर से मैं ऑन करता हूँ नोवो बटन से। ठीक है, ऑन होके ऑफ हो रहा है। साथ में अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारी VPP वोल्टेज बन रही है या नहीं। तो मैं इसके साथ में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों पिन पे बनना चाहिए। अच्छा ठीक है, यहां पर VPP वोल्टेज तो बनी, लेकिन आप गौर से देखिए लगभग लगभग 1 वोल्ट के करीब बन रही है, यानी कि वोल्टेज कहीं ना कहीं कम बन रही है। जो VPP वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं कम बन रही है। तो चलते हैं हमारी VPP वोल्टेज को ट्रेस करते हुए, जो कि 2.5 बननी चाहिए। ठीक है, वो हमारी कम बन रही है। स्कीमेटिक में चेक कर लेते हैं क्या हमारी VPP की रिक्वायरमेंट सही है, यानी कि क्या उसका अनेबल। मैं आपको बता दूं, इसमें जो ये IC लगी है ये मल्टी फंक्शनल है। मल्टी फंक्शनल का मतलब होता है ये IC जो है कई सारी वोल्टेजें बना रही है। तो यही 2.5 भी बनाएगी, 1.8 भी लगभग यही बनाएगी, कई सारी वोल्टेजें बनाती है। एक बार चेक कर लेते हैं स्कीमेटिक में कौन कौन सी वोल्टेज बना रही है, और हमारी जो 2.5 वोल्टेज नहीं बन रही है, मतलब कम बन रही है, उसका क्या कारण हो सकता है। वोल्टेज तो बन रही है लेकिन 2.5 की बजाय 1.1 वोल्ट बन रही है। ठीक है, ये रही। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हमें चेक करना होगा क्या क्या हमारा इस IC पर अनेबल प्रॉपर है। अगर मेरा ये अनेबल प्रॉपर है तो फिर यहाँ पर 2.5 की बजाय 1 वोल्ट क्यों मिल रही है, और वो कम क्यों मिल रही है। यानी कि हमें 29 नंबर पिन पे हमें क्या चेक करना होगा, 3.3। साथ ही साथ हमें चेक करना पड़ेगा अगर यहाँ पर हमें 1 वोल्ट मिल रही है तो हो सकता है मेरा ये कैपेसिटर ख़राब हो। कैपेसिटर हटा के देखेंगे, अगर इससे बात नहीं बनेगी देन हम ये IC को रिप्लेस करके देखेंगे। पहले हम चेक करेंगे 29 पे इनेबल। तो बोर्ड व्यू की मदद से देख लेता हूँ। ट्वेंटी नाइन किस साइड होगी इसकी, ये रही, यानी कि ये वाला अनेबल है इसका। चलिए एक बार बोर्ड को ऑन करता हूं और देखता हूं क्या अनेबल प्रॉपर है या नहीं। अगर अनेबल है
तो उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या वोल्टेज प्रॉपर हमें मिल रही है, क्योंकि हमने रैम स्लॉट पर जब चेक किया तो वहाँ 2.5 की बजाय हमें 1 वोल्ट के करीब मिली। चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। ठीक है, डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ, डीएसओ भी कनेक्ट कर लेता हूँ। डीएसओ भी कनेक्ट कर लिए और चेक करेंगे क्या मुझे इसके अनेबल पे वोल्टेज मिल रही है या नहीं। कई बार ऐसा होता है अनेबल पे वोल्टेज नहीं मिलती, जिसके कारण से भी हमें वोल्टेज कम मिल पाती है। ठीक है, मैंने प्रॉप को रखा है और मैं ऑन करूंगा। ठीक है, अनेबल तो आया, मतलब 3 वोल्ट के करीब। ठीक है, अनेबल तो इस पे प्रॉपर आ रहा है। अब मैं चेक करूंगा जो मुझे वीपीपी 1 वोल्ट मिली थी, क्या मुझे यहाँ पर भी 1 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, ये मैंने इसके पैड पे वोल्टेज डीएसओ की प्रॉप को रखा है और चेक करता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, एक बार ऑन करूंगा मैं। ठीक है, पैड पर भी मुझे 1 वोल्ट के करीब ही मिल रही है, अनेबल प्रॉपर है। एक बार साथ में जो उसके आउटपुट में कैपेसिटर लगा है, एक बार इसको भी रिमूव करके देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, कैपेसिटर लीकेज होने के कारण से हमारा वोल्टेज कम बनता है। ठीक है, मैं इसको भी हटा के देख लेता हूँ एक बार। अगर मेरी बात नहीं बनेगी तो हम आईसी को रिप्लेस करके देखेंगे। ठीक है, कैपेसिटर मैंने निकाल दिया है और हल्का सा मैं इसको ठंडा कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बोर्ड को ऑन करके देखेंगे क्या बोर्ड ऑन हुआ है। ठीक है, स्टेटस सेम ही है लगभग। ठीक है, यानी कि अब हमें इस आईसी को रिप्लेस करना होगा। इस आईसी को रिप्लेस करके देखेंगे और फिर चेक करेंगे क्या मेरा बोर्ड प्रॉपर चला है या नहीं। इसके लिए मुझे सेम फॉल्टी बोर्ड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये आईसी मेरे पास सेम बोर्ड से ही मिल पाएगी। मैं बोर्ड को निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास सेम मदरबोर्ड रखा है। ठीक है, और सेम मदरबोर्ड से ये आईसी मैं चेंज करूँगा। आईसी लगभग ठीक लग रही है मुझे। एक बार इस आईसी को हम निकाल लेते हैं और फिर चेक करेंगे। वापस कैपेसिटर को मैं लगा देता हूँ, क्योंकि कैपेसिटर निकालने से हमारी कोई बात नहीं बनी है। ठीक है, आईसी निकल गई है। थोड़ी एयर ज़्यादा है, इसकी एयर कम करता हूँ। ठीक है, कैपेसिटर बार बार उड़ रहा है। हम्म, लग जा भाई। चलो कोई बात नहीं, बाद में लगाएंगे। फिलहाल इस आईसी को मैं उतार कर, ये एक आईसी ऐसी है मल्टी फंक्शनल, कई सारी वोल्टेजें बनाती है। ठीक है, आईसी थोड़ी सही से बैठी नहीं है अभी,
आईसी को बिठाते हैं। ओके, लगभग आईसी बैठ गई है। अब मुझे आयरन से थोड़ी सी फिनिशिंग करनी होगी। आयरन से थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेता हूँ और उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारा बोर्ड चला है या नहीं। हमेशा याद रखिएगा, आईसी को डायरेक्ट हॉट गन से लगाने के बाद एक बार क्लीन जरूर करें, लगा कर एक बार आयरन जरूर पर लगाएं ताकि जो पिन ड्राई हैं वो पिने अच्छे से बैठ जाए। कई बार क्या होता है, पिने नहीं बैठ पाती हैं और पावर डाल देते हैं तो सीपीयू जो है खराब हो जाते हैं। आईसी यहाँ पर लगा दी है मैंने, प्रॉपर लग चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारा मदरबोर्ड ऑन होके ऑफ हो रहा था, क्या मदरबोर्ड अभी भी वैसे ही है। याद रखिएगा, जब भी आप आईसी लगाएंगे उसको अच्छे से वेरीफाई ज़रूर करें, 1 से 2 बार ज़रूर वेरीफाई करें। कई बार क्या होता है, आईसी अगर लगाने के बाद वेरीफाई नहीं किया और आईसी में कुछ सोल्डर या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ रह गई तो याद रखिएगा बोर्ड आपका डैमेज कर सकती है ये आईसी। ठीक है, एक बार पावर कनेक्ट करते हैं और साथ ही साथ में अपना यहाँ पर माउस भी कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता लग सके क्या मेरा डिस्प्ले आया है या नहीं। ठीक है, माउस कनेक्ट कर लिया है। साथ में यहाँ पर मैं अपना पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर लेता हूँ और डीसी को एक बार कनेक्ट करता हूँ और मेरी डीसी की तरफ मार्क करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, डीसी को मैं ऑन करता हूँ। बोर्ड मेरा प्रॉपर ऑन हुआ, हाँ ठीक है, ऑफ हो गया। ठीक है, डिस्प्ले मेरा आ चुका है, आपने देखा यहाँ ब्लिंक हुआ और यहाँ देखिए प्रॉपर डिस्प्ले आ चुका है। आपने देखा कि कैसे यहाँ पर 2.5 वीपीपी वोल्टेज नहीं बनने के कारण डिस्प्ले नहीं आ रहा था और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे मैंने डायग्नोस किया कि एक वीपीपी वोल्टेज डीएसओ की मदद से मैंने कंफर्म किया कि वीपीपी वोल्टेज जो है कम बन रही थी 1 वोल्ट के करीब। जबकि अगर अब अभी मैं आपको दिखाऊं, मैं डीएसओ को कनेक्ट करता हूं और आपको दिखाता हूं जो वीपीपी 1 वोल्ट बन रही थी और वो अब डीएसओ से देखिए कितनी बन रही है। 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। डीएसओ की तरफ मार्क करिए। सही से नहीं कनेक्ट हुआ शायद डीसी जैक, एक बार दोबारा से ऑन करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने रख दिया है 2.5 वाली लाइन पे, फिर से मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट के करीब जो आ रही थी, अब देखते हैं यहाँ पर क्या अभी भी 1 वोल्ट आ रही है। आई थिंक ये डीसी जैक सही से लग नहीं पा रहा है। ठीक है, देखिए पहले 1 वोल्ट आ रही थी यहाँ पर और अभी देख सकते हैं आप 2.5 के करीब वोल्टेज आ रही है। अगर आप गौर से बैक करके अगर देखेंगे वीडियोस को तो आपको पता लगेगा कि जो यहाँ पर 2.5 बीपीपी बननी चाहिए वो आपकी 1 वोल्ट के करीब बन रही थी। तो आपने देखा मैंने कैसे डायग्नोस किया और डीएसओ की हेल्प से कि
वीपीपी वोल्टेज कम बनने के कारण से बोर्ड मेरा ट्रिप कर रहा था, यानी कि ऑन होके ऑफ हो रहा था और डिस्प्ले नहीं आ पा रहा था। तो अगर मेरी ये केस स्टडी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह अपडेटेड आपको मिलते रहें। और कोई अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं आप, ऑफलाइन या ऑनलाइन। कोर्स की जो भी डिटेल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।